इंसानियत तो इन लोगों के है ही नहीं यार, यहाँ के सऊदियों को। अब बताइए, इतना परेशान करना चाहिए? बेचारे 6 साल हो चुके हैं इनको। एक दिन खाना बनाता हूँ, 2 दिन 3 दिन खाता हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू और अदर वीडियो में आपका स्वागत है दिल से। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे जब आप अपना परिवार, अपना फैमिली सब छोड़ के अरब कंट्री में आओगे, गल्फ कंट्री में आओगे, कुवैत, बहरीन, कतर, दुबई, कहीं भी आओगे, आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक आपके जैसा हो सकता है, दूसरा आपसे अलग हो सकता है, उसकी सोच अलग हो सकती है। हो सकता है कि वो काम की मजबूरी की वजह से आपको रखता है, वो बंदा आपको पसंद नहीं करता होगा। इसी 2 तरह के लोग। ये रात में ये लोग गाड़ी लेके जाता है ना जी, इसी के लिए आता है। उसका लड़का जो लेके जाता है गाड़ी, हाँ, वो कहीं स्पीड चढ़ा देता है और मेरे नाम पे किया है। हाँ इसके लिए कोई भी चलाएगा, आप भी चलाओगे तो मेरा ही नाम पे आएगा। जी, सही। मिलेंगे। जैसे कि एक भाई ने, सऊदी अरब के हाउस ड्राइवर ने वीडियो डाला कि मेरा 500 का मुखालफा आया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे गलती है ड्राइवर की। पहले उसको कंफर्म करना चाहिए कि मेरा मुखालफा किस वजह से आ रहा है। अगर मोबाइल का आ रहा है तो वो अपना है, गाड़ी कोई और लेके जा रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपको यहाँ के रूल पता होना चाहिए, यहाँ का कुछ सिस्टम आपको पता होना चाहिए। आप आ रहे हो ना तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना। आप ड्राइवर हो, ड्राइवर का काम क्या है? हर चीज की खबर रखना। आप यहाँ आने के बाद भी बहुत कुछ सीख सकते हो और अपनी कंट्री में बैठे बैठे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ आके रोगे, आप गलत हुए और आपका मालिक आपके जैसा नहीं है, आपको नहीं कुछ समझ रहा है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बस आप गधे की तरह काम करो और फिर अब अपनी कंट्री चले जाना। 5 साल 4 साल जब भी आपको जाना है आप चले जाना। एक बात याद रखो, आप आ रहे हो तो कुछ सीखो, कुछ समझो। जिस मालिक के पास काम कर रहे हो आप गलत नहीं हो तो उसको बोलो कि ये मेरी गलती नहीं है। जब वो बोलेगा कि तुम गलत हो तो उसको बोले साबित करे मैं गलत कैसे हूँ। हाँ, आप गलत हो और उसको बोलोगे कि मैं गलत नहीं हूँ तो भाई आपकी नहीं सुनेगा वो, क्योंकि वो मालिक है। आप नौकरी करने आए हो, नौकर हो। तो कफिल को बोले रहे हैं, वो तो हंस रहा है। हंस रहा है, इसका मतलब यही लोग कमीने हैं। वो लोग हंस रहा है। खाना माफी मसलो, इनका मसलो। इस भाई की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको सीधी सीधी बताता हूँ। इस भाई की ये प्रॉब्लम है कि ये किसी भाई को इंटरव्यू दे रहा है, किसी भाई के साथ ये वीडियो बना रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर मुखालफा आ रहा है, कैमरे का फाइन आ रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है। आप दिमाग कहीं से भी आपका कैमरा पड़ सकता है, आपको पता नहीं होता है। दूसरी बार, तीसरी बार, 1 महीने में 3-3, 4-4 मुखालफा भैया किसी का नहीं आता है। यहाँ पे जो अरबी है ना उन्हीं का भी नहीं आता है। इस भाई को मैं गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन एक चीज है, इस भाई को यहाँ का कानून नहीं पता है। वो भाई बोलता क्या है कि मेरी गाड़ी कोई और लेके जाता है, यानी उसके घर के मालिक लोग लेके जाते हैं और मुखालफा मुझे भरना पड़ता है। क्यों भरेगा? पहली बात तो लाइसेंस पे, मेरा लाइसेंस है तो मेरे नाम से मुखालफा आएगा, लाइसेंस आएगा। और अगर गाड़ी के नंबर पे आ रहा है तो वो अरबी लोग मुखालफा भरेगा, ये भाई नहीं भरेगा। हाँ, अरबी लोग मुखालफा एक बार भर देगा, आपकी सैलरी से काटेगा, आपकी गलती है तब। और अगर आप उस गाड़ी में हो ही नहीं जहाँ कैमरा लगा हुआ है ना, वहाँ फोटो आता है बाकायदा उस टाइम किस टाइम पे कौन ड्राइविंग कर रहा था। अब इस भाई को ये पता नहीं है, ये जिसको इंटरव्यू दे रहा है ना, मुझे लगता है कि उसी को भी पता नहीं है। ये खुद उसको समझाने गया है, लेकिन उसके खुद को पता नहीं है कि उसको कैसे डिफेंड करे, कैसे समझे। बात ये नहीं है कि जिस गाड़ी नंबर पे मुखालफा आता है मानते हैं, लेकिन उस गाड़ी के अंदर ड्राइविंग कौन कर रहा था, ऐसे नहीं आता है मुखालफा।
कि मुखालफा नंबर पे आ गया और उसके अंदर ड्राइवरिंग कौन कर रहा था पता ही नहीं। गवर्नमेंट के पास में एक एक चीज़ का प्रूफ रहता है। इस बात को आप ज़रूर समझना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना। मैं गलत हूँ, मेरा गाड़ी का फ़ोटो निकाल के बताइए कि आप ये गलत हो। अगर आपको फ़ोटो निकाल के बता देता है तो आप, जाहिर सी बात है, आप सीधे गलती है। और उसके अंदर अगर आपका फ़ोटो भी नहीं है, आप ड्राइवरिंग भी नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे गलत साबित करेगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि अरब कंट्री आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर भाई को 2 पैसे कमाने के लिए आता है, उसको आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपको, आपके माइंड को कसरा भर के रखते हैं। आना चाहिए, 2 पैसे कमाना चाहिए। गलती किससे नहीं होता है, हर इंसान से होती है, लेकिन गलती से सुधारते सुधारते सब कुछ हो जाता है। जब हम पहली बार कुवैत कंट्री या सऊदी आए थे ना, तो हमें सऊदी का च भी पता नहीं होता है कैसा लिखा जाता है, कुवैत का के कैसा लिखा जाता है ये नहीं पता था। लेकिन सब चीज़ यहाँ आने के बाद में सीखे और अब आपके सामने है। लेकिन जब नया नया बंदा आता है, थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर होती है। जब वो यहाँ आता है, हर चीज़ समझ जाता है, तब उसको परेशानियाँ बहुत कम होती है। समझ में आई? आप लोगों को बिना बताए, बिना समझे किसी भी भाई को समझो, क्या उसकी रियल लाइफ है, क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि 2 पैसे यहाँ सब कमाने आए हैं, यहाँ सब मिस्कीन यानी गरीब है। और दूसरा बात है, खाने की प्रॉब्लम है। 2-3 दिन में 4-4 दिन खाना खाता हूँ। भाई क्यों खा रहा है? वो महीने का 300 रियाल दे रहा है खाने का। इंडिया से आने से पहले तय करो कि मेरा खाना सैलरी के साथ है या सैलरी से अलग है, ये आपको तय करना है ना। आप बिना सोचे समझे आओगे तो प्रॉब्लम तो आपको होगी। यहाँ के लोग झूठ बहुत कम बोलते हैं। आपको अगर 1200 प्लस 1500 दे रहा है, 300 आपके खाने के। अब 4 दिन बना के खाओ, 5 दिन बना के खाओ, आपकी मर्जी है ना। आपका हालात कैसा है, इनको क्या लेना है। ये आपको नौकरी के लिए बुलाया है, आपकी ये बातें नहीं सुनेगा। तो इसीलिए कुछ चीजें हैं जो रियल होती है, वो रियल रखो लोगों के सामने, ताकि किसी भी भाई को यहाँ आए तो परेशानी ना हो। आप लोग कुछ भी बक के चले जाते हो, परेशानी दूसरे को होती है। यहाँ पे बहुत सारे भाई है, मैं कहता हूँ यहाँ पे वीजा निकालते हैं, उनके नाम से भी पैसे लेते हैं, वो भी दलालीपना करते हैं। वो भी वीजे के पीछे 10,000 15,000 मार्जिन लेता है, कहीं कहीं 50,000 रुपए ले लेते हैं एक वीजे। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा होता है ना, ये सबको पता है। यहाँ पे दलाल भरे पड़े हैं, आपको लूटने वाले हर जगह मिल जाएगा, लेकिन तय आपको करना है कि आपको क्या करना है। दुनिया है ना सीधी नहीं है। अगर सीधे बनोगे तो दुनिया आपको रौंद के चली जाएगी, टेढ़े बनोगे तो आपका काम हो जाएगा। जो सीधा है उसके सामने सीधी बात करो, और जो टेढ़ा है उसके सामने टेढ़ी बात करो। बात सीधी है। आप गलत नहीं हो तो उसको बोलो मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि यहां रोने से किसी का मसला हल नहीं होने वाला है। मुझे उम्मीद है और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके जाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।